नमस्कार मित्रों। तो आज एक विषय पर बात करने का मन हुआ है, एक विचार बना है। हम सामान्यतः ये देखते हैं कि धर्म एक शब्द आता है और उसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसमें बचपन से चूँकि हमको यही सिखाया गया है और कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि जब दूसरे भाषा में जाते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कुछ नहीं मिलता है, तो कुछ न कुछ उससे मिलता जुलता शब्द हमको उसका इक्विवेलेंट बनाना पड़ता है, उसके समतुल्य बनाना पड़ता है। और इसलिए बचपन से ही हमको धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन सिखाया गया है कि धर्म और रिलीजन एक ही चीज़ है। हिंदी में या भारतीय भाषाओं में जो धर्म कही जाती है, संस्कृत में जो धर्म है, अंग्रेजी में वही रिलीजन है। परंतु जब आप ध्यान से देखेंगे, जब धर्म की परिभाषा जो हमारे शास्त्रों में दी गई है, हमारे ऋषियों ने जो दिया है, जो वेदों में जो धर्म के बारे में परिभाषा दी गई है, उससे अगर हम बात करेंगे, उस पर जब चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि धर्म रिलीजन से पूर्णतः अलग है। रिलीजन का इक्विवेलेंस संप्रदाय से बनता है, धर्म से नहीं। धर्म का कोई इक्विवेलेंस दुनिया के किसी और सभ्यता में है ही नहीं। कैसे? आप देखिए, एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आप जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो आपने ये पाया होगा कि ये शब्द बार बार आता है कि आप अपना राजधर्म निभाएं। आपने देखा होगा राजधर्म कि अब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कभी कहा था नरेंद्र मोदी जी को कि आप अपना राजधर्म निभाएं। ये कौन सा धर्म है भाई? आपने हिंदू धर्म तो सुना होगा, सनातन धर्म भी सुना है, और दूसरे मजहबों को, रिलीजन्स को भी हम धर्म कह देते हैं, जो जैसी हमारी आदत पड़ी है कि क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, जबकि ये धर्म नहीं है। तो राजधर्म आपने सुना होगा। ये राजधर्म क्या है? यानी ड्यूटी ऑफ राजा, ड्यूटी ऑफ द किंग। यहाँ राजधर्म कर्तव्य, धर्म का अर्थ कर्तव्य से लिया गया है। सिर्फ वैसे ही नहीं, हम मातृधर्म बोलते हैं, माता का कर्तव्य, पितृधर्म, पिता का कर्तव्य, पुत्र धर्म, एक पुत्र का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि सनातन धर्म जो है, उस सनातन धर्म में सैकड़ों किस्म के धर्म हैं, सैकड़ों प्रकार के धर्म हैं, यानी सैकड़ों प्रकार के कर्तव्य हैं। जो कर्तव्य जिसके लिए निर्धारित किया गया है वही उसका धर्म है, और उस धर्म को जो पूर्णता से पालन करता है तो उसकी सदा रक्षा होती है। एक ऑफिस में, एक कार्यालय में एक पदाधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ठीक करे, उसके जो सबॉर्डिनेट्स, जो क्लरिकल स्टाफ है, वो भी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ठीक करे, जो उसका उसमें जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है वो भी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ठीक करे, तो उस कार्यालय का सब काम समुचित रूप से, संतुलित रूप से होगा। तो यहाँ कर्तव्य यानी अपने अपने धर्मों का पालन अगर ठीक ढंग से करें। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी एक जगह कहा है कि जो स्वधर्म में, अब एग्जैक्ट संस्कृत श्लोक में नहीं कह रहा हूँ, पूर्णतः उसका मेमोरी में भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसका आशय ये कहा है कि जो स्वधर्म में रहता है, जो अपने निज धर्म का पालन करता है, वो सदा सुखकारी है, और पर धर्म सदा भयंकर है, दुखकारी है। यहाँ पर धर्म का मतलब अपना कर्तव्य को छोड़कर दूसरे के कर्तव्य में अगर आप इंटरफेयर करते हैं तो वो सदा कष्टकारी, दुखकारी होता है। तो यहाँ भी धर्म का मतलब कर्तव्य है, और इसलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं, अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हैं, तो वो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा, वह धर्म ही आपका कल्याण करेगा। धर्म की जो परिभाषा कहा गया है, धारयति इति धर्म, वो पावर जो आपको धारण करके रखती है वो भी एक धर्म है, वो शक्ति
वो इटर्नल पावर भी धर्म है, जिस पे हम, जैसे आत्मा इस शरीर में स्थित है, वो एक पावर है, वो आत्मशक्ति है जो इस शरीर को चला रही है, वो भी एक प्रकार का धर्म है। तो धर्म की परिभाषा, लेकिन आप किसी भी तरीके से धर्म को रिलीजन या मजहब से तुलना नहीं कर सकते। रिलीजन या मजहब को आप संप्रदाय बोल सकते हैं। जैसे सनातन धर्म में बहुत किस्म के संप्रदाय हैं, जैसे कुछ वैष्णव हैं। वैष्णव में क्या है भाई, तो जो एक देवता भगवान विष्णु को ही आराध्य मानते हैं तो वो वैष्णव कहलाएंगे। जो शैव हैं वो भगवान शिव को आराधना करते हैं। जो शाक्त हैं वो माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो वो जो है वो एक संप्रदाय हो। ठीक वैसे ही जैसे इस्लाम है, इस्लाम में क्या है, एक पुस्तक है, एक उसका फाउंडर है, प्रॉफिट है। तो जो एक किताब को मानेगा, एक ही फाउंडर को मानेगा, और एक ईश्वर तो वो है, एक ईश्वर तो सबके है, लेकिन जो जिसमें एक कोई फाउंडर होता है उसका कोई फाउंडेशन ईयर होता है, यानी वो किसी जगह से शुरू होता है और किसी एक किताब को फॉलो करता है, किसी एक को अपना आदर्श मानता है, तो वो संप्रदाय है। उसको आप चाहे रिलीजन कह लें चाहे मजहब कह लें। मजहब में भी वही बात है, एक पैगंबर हैं, उनकी एक किताब है और वो एक सन में स्थापित हुआ, उनकी बातों को लेकर एक धारा चली और वो धारा आगे बढ़ गई, तो वो एक संप्रदाय हुआ। आप क्रिश्चियनिटी को लें, उसमें एक बुक है, उसका एक फाउंडेशन ईयर है, इस साल से वो शुरू हुआ। उनके उपदेशों को लेकर के, प्रभु ईसा के उपदेशों को लेकर के वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था, वो एक इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ी जो एक बड़ा रूप धारण किया। तो वो एक संप्रदाय है जिसको हम रिलीजन कहते हैं। तो रिलीजन इज इक्विवेलेंट टू संप्रदाय, मजहब इज इक्विवेलेंट टू संप्रदाय। हम रिलीजन और मजहब को संप्रदाय के इक्विवेलेंस कर सकते हैं, धर्म के इक्विवेलेंस नहीं। धर्म की कोई शुरुआत नहीं होती है और धर्म का कभी पूर्णतः नाश नहीं होता है, क्योंकि धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म को मुख्य रूप से कर्तव्य से लिया जाता है, और इसलिए जो सनातन धर्म है वो सैकड़ों धर्मों का और सैकड़ों संप्रदायों का भी एक सम्मेलन है। सनातन धर्म कभी शुरू नहीं हुआ, इसका कोई फाउंडेशन ईयर नहीं है, नोबडी नोज, इसीलिए इसको सनातन बोला गया। जो सन से परे है, जो किसी टाइम से परे है, जो कभी शुरू नहीं हुआ, और जो कभी शुरू नहीं होता उसका कभी नाश भी नहीं होता। वो कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी जो एक धारणा बनी है कि हम धर्म को रिलीजन या मजहब के इक्विवेलेंस कर देते हैं, तो ये भ्रांति हमें दूर करनी चाहिए। धर्म का किसी के साथ इक्विवेलेंस नहीं है। रिलीजन इज इक्विवेलेंट टू संप्रदाय और मजहब इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू संप्रदाय। अब रिलीजन और मजहब को, इसलिए संसार में धर्म अनेक नहीं है। बोलता है बहुत धर्म है, सब धर्म बराबर है। धर्म बहुत है ही नहीं, तो बराबर होने का कैसे नहीं। धर्म तो एक ही है और वो है सनातन। क्यों? क्योंकि उसका कोई फाउंडर नहीं है, उसकी कोई एक किताब नहीं है, हजारों पुस्तकों, हजारों ऋषि महर्षियों के विचारों का वो एक कंपोजिशन है। उसमें मूर्ति के पुजारी मिलेंगे, मूर्ति पूजक मिलेंगे, सगुण साकार रूप का आराधक मिलेंगे, तो निर्गुण निराकारी भी मिलेंगे। बहुत सारे सन्यासियों का जो मार्ग है, तो वो सन्यासी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो निराकार परमात्मा की अवधारणा को लेके आगे बढ़ते हैं। तो आप इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में निराकार परमात्मा को लिया जाता है, तो सनातन में भी निराकार परमात्मा की एक धारा है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक सागर है जिसमें सभी नदियां आके मिल जाती हैं।
तो सनातन एक ऐसा महान सागर है जिसमें सगुण साकारी भी हैं, निर्गुण निराकारी भी हैं, वैष्णव भी हैं, शाक्त भी हैं, शैव भी हैं, मूर्ति को पूजने वाला भी है तो मूर्ति को नहीं पूजने वाला भी है। लेकिन इस सनातन की महानता ये है कि जो मूर्ति को पूजने वाला है और निर्गुण निराकारी को ये नहीं कहता कि ये इस संसार में जीने के योग्य नहीं, अधिकार नहीं, इसको मार डालो, ख़त्म कर दो। यह जो निराकारी परमात्मा को कहते हैं, ठीक है, उनका वैचारिक विरोध है कि हाँ मुझे मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, मैं इसका पुजारी नहीं हूँ, लेकिन वो कभी नहीं कहते कि ये जो मूर्ति के पुजारी हैं ये इनको जीने का हक नहीं इस दुनिया में, इनको मार डालो, ख़त्म कर डालो, जैसा कि दूसरे कई रिलीजन या मजहब में कहा गया है कि जो शिर्क करता है, जो मूर्ति की पूजा करता है, वो काफिर है और काफिर वाजिबुल कत्ल है, वो मार देने के योग्य है, उसे जीने का हक इस दुनिया में नहीं है। इसका रेफरेंस अगर आप देखना चाहें, कभी अगर कोई कमेंट में लिखे कि ये आप कहाँ से कह रहे हैं, तो मैं इसका रेफरेंस दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो धर्म संसार में एक ही है, वो है सनातन धर्म, जिसकी न कभी शुरुआत हुई, न जिसका कोई फाउंडर है और न जिसका कोई एक पर्टिकुलर किताब है। और जिसका एक फाउंडर है, जिसका एक कोई फाउंडेशन ईयर है और जो एक किताब से चलता है, तो वो है संप्रदाय। वो धर्म उसके इक्विवेलेंस नहीं बनता। तो ये एक विचार था जो मेरे मन में आया था कि मैं आपसे इसको बांटूं, इसको शेयर करूं। अगर ऐसे विचारों को आगे भी आप सुनते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे मित्रों के साथ इसको शेयर करें, बांटें इसको, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये कैसा लगा। इस पर अगर आपका इससे कुछ मतभेद है तो वो भी लिखें, उस पर आगे कोई चर्चा चाहते हैं तो वो भी लिखें, उस पर चर्चा की जाएगी। तो धन्यवाद।